जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी के कुशल मंगल जीवन की कामना के साथ आप सभी को अनंत चतुर्दशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी ने गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को विराजित किया और अनंत चतुर्दशी के दिन हम सभी को उनका विसर्जन करते हैं। क्या है इसके पीछे कथा और क्या है पौराणिक मान्यताएं कि अनंत चतुर्दशी के दिन हम गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं। हुआ क्या, श्री वेदव्यास जी के द्वारा महाकाव्य महाभारत की रचना की गई और इसके चलते जब इसके लेखन कार्य की कथा आई तो उसमें यह बताया जाता है कि श्री वेदव्यास जी के द्वारा आग्रह किया हमारे गणपति महाराज से कि आप इस महाकाव्य को लेखन कार्य आपको इसका पूर्ण करना पड़ेगा। और चतुर्थी के दिन से चतुर्दशी के दिन तक यानी कि 10 दिन तक लगातार गणपति जी के द्वारा महाभारत का लेखन कार्य पूर्ण किया गया। अंत में जब चतुर्दशी के दिन श्री वेदव्यास जी ने अपने नेत्र खोले तो गणपति जी का तापमान बहुत ही अधिक था। उस तापमान को ठंडा करने के लिए पहले तो वेदव्यास जी के द्वारा मिट्टी का लेपन किया गया। जब उससे भी कोई कार्य नहीं बना तब श्री वेदव्यास जी के द्वारा सरोवर में गणपति महाराज जी को समाहित किया गया। तद उपरांत ही हम सभी गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं और यह महाकाव्य का लेखन कार्य जो गणपति बप्पा जी के द्वारा 10 दिन में पूर्ण किया गया हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं श्री महाभारत से। बात करते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन और क्या खास किया जा सकता है जिससे आप पूरे वर्ष गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत कम लोग इस बात से परिचित हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा जी का तो पूजन करते ही हैं हम, साथ में विष्णु जी और लक्ष्मी जी के पूजन का भी विशेष विधान है। और ऐसी मान्यता है कि गणपति बप्पा के विसर्जन के पूर्व यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो बहुत ही अच्छा शुभ फल आपको पूरे वर्ष प्रदान होता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा के पश्चात आप गणपति भगवान का पूजन करके उनका विसर्जन कर सकते हैं। साथ ही एक खास बात होती है, उस दिन पीले धागे या रक्षा सूत्र जिसे हम अनंता के नाम से जानते हैं वह विशेष भूमिका अदा करता है। तो यह मान्यता है कि यदि पीले धागे में 14 गांठें लगा करके पूजन विधिवत करके उसको धारण किया जाता है तो वह एक रक्षा कवच हमारे पूरे वर्ष हमारी रक्षा करता है। तो साथ ही और कुछ विधियां हैं जो आप कर सकते हैं और गणपति बप्पा की विशेष कृपा पूरे वर्ष प्राप्त कर सकते हैं। कुछ खास उपाय जो अनंत चतुर्दशी के दिन आप कर सकते हैं। पहला तो अनंता का मैंने जो बताया, पीले धागे या रक्षा सूत्र में 14 गांठें लगा के नॉर्मली आप पूरे परिवार के जन उसको धारण कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको धन धान्य के संबंधित समस्याएं हैं या कोई भी आपको ऐसी समस्या है जो पारिवारिक है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक मोदक लेना है या एक लड्डू लेना है, उसमें 14 लौंगे लगा लेनी है। यह आपको गणपति बप्पा को समर्पित कर देना है और सूर्यास्त के उपरांत या तो आपको इसको बहते जल में प्रवाहित करना है या फिर किसी चौराहे पर रख देना है कि कोई भी पशु उसको ग्रहण कर ले। उसके बाद यदि आपके बच्चे में कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि वह याद नहीं कर पाता या पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है या उसका मन विचलित रहता है, अध्ययन में नहीं लगता, तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। हरा रंग जो बुध का प्रतिनिधित्व करता है और बुध ग्रह के देवता जो हमारे सिद्धि विनायक माने जाते हैं, साथ ही पीले रंग का धागा जिसका प्रतिनिधित्व जो गुरु ग्रह है उसका प्रतिनिधित्व करता है पीला रंग, तो पीले रंग का धागा और हरे रंग का धागा दोनों मिला करके आप इसमें 14 गांठें लगा लें। गणपति बप्पा को समर्पित करके पूजन के उपरांत सूर्यास्त के पहले आपको 14 गांठें लगा करके बालक बालिका जो भी विद्यार्थी है उसके हाथ में आपको धारण करवाना है। ये बड़े जन भी कर सकते हैं जो
प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं और किसी कारणवश उनका जो भी परिणाम है रुक जाता है, या नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं। तीसरा उपाय कि यदि आपको व्यापार से संबंधित कोई समस्या है या धन से संबंधित कोई समस्या है या कोई भी कार्य आपके रुके हुए होते हैं या घर में क्लेश है, पारिवारिक समस्याएं हैं, सभी लोग यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े में या एक पीले कपड़े में चावल के कुछ दाने रखने हैं, साथ ही साथ लौंग रखनी है और उसमें दूर्वा, जो गणपति भगवान को हम समर्पित करते हैं, दूर्वा के कुछ तिनके आप रख करके उसकी पोटली बना करके आपको गणपति बप्पा के समक्ष रख देना है। ध्यान रहे यह पूरे दिन, चतुर्दशी के दिन गणपति महाराज के समक्ष ही रहेगी। विसर्जन के पूर्व आप इसको उठा करके अपने घर के उत्तर दिशा में इसको रख देना है। रखना ऐसे है कि किसी बाहरी जन की नज़र उस पर ना पड़े। आप ढक करके रख सकते हैं, किसी डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं, या जो डेकोरेशन का सामान होता है उसमें कहीं छुपा करके रख सकते हैं। यह 3-4 उपाय आप अनंत चतुर्दशी दिन कीजिए और गणपति बप्पा की विशेष कृपा पूरे वर्ष भर प्राप्त कीजिए। हर हर महादेव। जय गजानन महाराज की जय श्री राम।